आप स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जागो ग्राहक जागो। ग्राहक जाग रहा है, नहीं जाग रहा है, शायद गवर्नमेंट जो है इससे चिंतित नहीं है। लेकिन आज हम मिलने आए हैं एडवोकेट निसार गत्तू जी से, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जाग को जगाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी एड्स तो जम्मू कश्मीर में दी भी, और उसके अलावा ग्राहकों को जगाने के लिए लाउड स्पीकर भी बताया गया और अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत सारे हुए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कोर्स भी थे बहुत सारे पहले यहाँ पे 370 से पहले। लेकिन अब हालात क्या हैं 370 के बाद, और ख़ास तौर पे कंज्यूमर जो होता है उसको कितनी प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट देती है। तो हमारे साथ निसार जी हैं। निसार जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया अजहर जी। निसार जी, सबसे पहले आप बताएं कि क्या हालात हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बात की जाती, जागो ग्राहक जागो, बहुत सारे ऐसे नारे दिए जाते हैं, करोड़ों पैसा जो है सरकार खर्च करती है। जम्मू कश्मीर की क्या हालात है? देखो अजहर जी, जो जम्मू कश्मीर जो आपको पता ही है, ददन स्टेट जो थी, यूटी बनने के बाद कुछ हालात कानून तौर पे चेंज भी हुए। बहुत से, इवन कि मैं कहूँगा बहुत से चेंज हुए। हमारे जो स्टेट थी, ददन स्टेट थी, उसमें पर्टिकुलर कानून बने थे। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बने थे, कानून थे। आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में था, फिर आपका स्टेट कंज्यूमर था, और फिर जो हमारा जो फाइनल अपील होती थी वो तो हम दिल्ली में जाते थे, सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन था। ऐसे ऐसे यूटी बनने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 8 कमीशन बंद हुए। उसमें आपका अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, आपका वुमेंस कमीशन है, आपका कंज्यूमर कमीशन है, आपका बैकवर्ड कमीशन है, आपका उस डिसेबिलिटी कमीशन है। तो ऐसे ऐसे ये 8 कमीशन बंद हुए। तो उस कानून की जो शिफ्ट हुआ, मैं ये शिफ्ट बोलूँगा क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना था जम्मू कश्मीर का। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कानून कुछ और बना, और उसके तहत कानून है, ये नहीं बोलेंगे, कानून आज भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। चूँकि यहाँ पे अभी सरकार बनी नहीं है, इलेक्शन हुआ नहीं है। ये इलेक्शन के बाद जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं आपके, क्योंकि ये लोगों की मुसीबतें हैं, ये लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप अगर देखेंगे, आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आजकल 4G बड़ा चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, हम जितने भी लोग हैं 4G का पैक लेते हैं, पैसा 4G का देते हैं, लेकिन उनको स्पीड और जो उनकी सर्विसेज है वो एक कंज्यूमर है ना, जो भी यूज़ कर रहा है, तो वो एक 2G के पैसे मिलते हैं, उनको 2G की सर्विस मिलती है। लेकिन अगर ये लोग कहीं जाएं, कि ये गुहार लगाने कहीं जाएं, तो जाएं कहाँ? क्योंकि ना तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, ना आपका स्टेट फोरम है। हाँ, सेंट्रल में कैसे जाओगे कि जब तक आपका ये जो प्री रिक्विजिट्स है, अगर आपकी 1 लाख से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख से 20 लाख हमारा डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है, फिर उसके 20 लाख से 1 करोड़ तक आपका स्टेट में है, और 1 करोड़ से ऊपर जो आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हो। लेकिन हालात कुछ 370 के बाद हालात चेंज हुए। चूँकि हालात ये चेंज हुए कि गवर्नमेंट नहीं बन रही है, समहाउ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें अभी हो रहा है। देखो एक ये जो जैसे 4G का जो मसला है, ये सब लोग जानना भी चाहते होंगे कि वो बेशक ये पैक लेते हैं, जैसे 395 का पैक या 400 या जितने का भी पैक लिया जाता है, उसमें डेटा भी होता है, डेटा तो मिल नहीं रहा है, तो उसके बगैर जो बिल पे करें। अब लोग ये परेशान जाएँ कहाँ? अगर मिसाल के तौर पर एक अपील की जाए, बिकॉज ये तो करोड़ों का मसला है, अगर पूरे जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो यहाँ तो बंद ऑन होता रहता है, तो इसमें क्या ऐसा प्रावधान हो निकाला जाए कि लोग जो है कहीं जाएं, अपील करें, कोई एप्लीकेशन दें कि भाई साहब यहाँ तो इसको ऑन करें या तो हमें पैसे रिफंड कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है अजहर जी। देखो, ये रिसेंटली आपने पिछले 5-6 महीनों में, आप तो चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर की रिटायर भी हूँ, वो जो जब यहाँ पे थी तो उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया था स्टेट को कि आप ये जितने भी कमीशंस है शॉर्टर ड्यूरेशन में कंप्लीट करो और इन्हें बनाओ। लेकिन मैंने फिर वही बात कहूँगा कि सरकार नहीं है, सरकार ना होने की वजह से बहुत सी परेशानियां लोगों को आ रही है। आप देख लो यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम में, अभी यहाँ से पीछे जाओगे आप तो चलते रहते हो रूरल एरियाज़ में, जहाँ आपने एक स्टोरी की, आज 70 सालों के बाद पहली बार लाइट आई, क्या वहाँ पे फिजिबल था कि वहाँ के लोग ये ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं?
तो वो भी कंज्यूमर हैं समहाउ। कहीं ना कहीं हम स्कूल में जाते, फीस पे करते हैं, हम वहाँ से एजुकेशन लेते हैं। तो सरकार ना होने की वजह से मैं यही बोल रहा हूँ कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से वो सफरर्स कौन बन रहे हैं, वो आम लोग बन रहा है, आम जनता बन रही है। तो ये चीज़ सरकार को क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ये होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। अगर उन्होंने एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए यहाँ की एक सिनेरियो को चेंज किया है, अगर एक शिफ्ट दी है। अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट आता है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिप्सीज हो, खराब हो या बहुत कुछ से हो, हुए, बहुत से हाँ, हुए। तो उसमें अपीलेंट जो है वो कहीं जा ही नहीं सकता है, वो वहीं चीज़ है ही नहीं, अभी कोई अथॉरिटी नहीं यहाँ पे है। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा फर्म नहीं है जहाँ पे आप वो लेके बात करोगे। आप देख लो, रिसेंटली आपने कितने इवेंट देखे होंगे कि अमेजोन से एक ऑर्डर आपने कुछ किया तो आ कुछ जाता है, बिल आपका कुछ आता है, आप कुछ करते हो। तो कैमरा मंगाया था एक ने, तो बोतल निकल गई पानी की। आप ये चीज़ें, उसके पास अब कोई वो प्रावधान नहीं है, उसके पास वो कोई वे नहीं है कि जहाँ पे जाके वो अपनी दुहार लगाए, अपनी गुहार लगाए। तो लामाला ये सरकार की, देखो गवर्नमेंट किसके लिए होती है? लोगों के लिए। गवर्नमेंट, हम अपना इंटरेस्ट पूल करके एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ताकि वो अपना टाइम निकाल के उनको उनको पैकेज दिया जाता है, लोगों के टैक्सों से उन्हें पैसा दिया जाता है कि वो सर्विसेज लोगों को ले दे। आप, अगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जा रहा है, उसको ये सोचना है कि यहाँ पे लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सिक्योरिटी हम मान सकते हैं, सिक्योरिटी अगर नेट का प्रॉब्लम है सिक्योरिटी, लेकिन कम से कम उसका रेट तो रिवाइव करा सकते हो। देखो ये कौन बोलेगा? तो जैसे दूध में मिलावट होती है, बाकी चीज़ों में एडल्ट्रेंस होते हैं, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो कहाँ जाएगा? देखो, मैंने कहा कि ये कमीशन है नहीं। कमीशन है नहीं। ये आप जो भी जिला, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वहाँ से ये मैकेनिज्म बना हुआ, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद सेंटर है। तो जब आपका डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बना हुआ, जब आपका वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट बैठा नहीं है इस फोरम का, तो आप, ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी वो जो आपका जो राइट वायलेट हुआ है, आप जो जिस कंज्यूमर, जो आपका राइट है, आपने देखा होगा लास्ट सेंट्रल की एड्स बड़ी आती हैं, जागो ग्राहक जागो की एड्स आती हैं। वो क्या था? वो एक मैकेनिज्म बना हुआ था, वो डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर था, वो ये चीज़ें करता था कि लोगों को अवेयर, आपने कहीं जाना है आप बिल ले लो। आजकल आप फिर भी देखते होंगे ऐसे बड़े लोग हैं जो कहीं से चीज़ें लेते हैं, जीएसटी का बिल नहीं लेते हैं। तो वो फिर वो चीज़ बोल नहीं सकेंगे क्योंकि आपके पास कोई अथेंटिकेट वैलिड चीज़ नहीं है। क्या आप किसी सर्विस इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है, सर्विस पे तो सारी चीज़ें चल रही है, आप फ़ोन लेते हो, आपका सर्विस नहीं आएगा तो कहाँ? वो कंज्यूमर जो सफ़र हो रहा है कहीं ना कहीं, मैं इस वक्त ये सारा ब्लेम उस गवर्नमेंट पे लगा रहा हूँ जो ये बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड है कि यहाँ पे लोगों को उनके हक की बात करें। नहीं शादी, यहाँ पे एक चीज़ और है। चलो कमीशन भी बन गया, गवर्नमेंट बना देगी कमीशन आने वाले वक्त में। कमीशन बनाने के बाद भी जो आम शहरी होता है, वो जब 100 या 200 रुपए के ऊपर कहीं एडल्ट्रेंट आ जाती, कोई कोई उसको प्रॉब्लम आती, भाई ये धोखा मिल गया उसको, तो वो कहीं ना कहीं कतराता है कोर्ट में जाने में कि भाई एप्लीकेशन दूंगा, फिर पता नहीं तारीखें लगेंगी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कोर्ट का वही वही रवैया है। हाँ, देखो, इसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत करे भी। ये मैं आज की नहीं बात करूँगा, पहले दादन स्टेट में भी बहुत से प्रोग्राम अवेयर चलते थे, इनके बाज़ाब्ता इवेंट्स लगते थे, वीकली प्रोग्राम्स होते थे, ईयरली होते थे, तो स्कूलों में ये बड़ी चलती थी। क्या इस पे एक्शन होता है, ये सवाल लोग पूछते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं है? आप अगर कंज्यूमर कमीशन में कहीं पे जाके आप देखो, हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स आर देयर, और जिनको लोगों को जाती हैं, ये चीज़ें मिलती हैं। आपका डोडा या भद्रवा या जो रूरल एरियाज़ हैं, राजौरी, पुंछ है, बफलियाज, ये दूर दूर एरिया हैं, तो वो कैसे यहाँ पे आएंगे? तो ये चीज़ें क्या है उनके लिए, वहाँ चीज़, बिकॉज वो चीज़ें कैसे आसान हो सकती ये बड़ा एक एपैथी है, मैं बोलूँगा अजहर जी। एपैथी ये है, आप पाडर में रहते हो, आपका ज़मीन का झगड़ा है, तहसीलदार में आपने, आपके ख़िलाफ़ कोई हुआ या आपके प्रो हुआ, तो आपने अपील के लिए जनाबे मन जम्मू ड्यूकाम में आना है, लगभग 200 किलोमीटर आना है। क्या आपने उन दूर दराज एरियाज़ में कहीं ये देखा कि वहाँ के लोग इतना दूर आ सकेंगे? उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन वैसी है? तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें कौन देखेंगे? ये पिछली गलतियाँ भी है सरकार की, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बड़े दूध के धुले हुए थे, उनकी गलतियाँ भी और आज भी हैं। ये भी हमें जो सपने दिखाए गए थे कि इस चीज़ के बाद ये होगा, अब नया एक डॉन शुरू हो जाएगा, यहाँ एक नई चीज़ बनेगी, लेकिन ग्राउंड पे अभी दिखने को हमारे कमीशन नहीं बन रहे हैं। क्या
आप देख लो। मतलब आज अगर अगर कोई भी धोखाधड़ी करता है तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी माध्यम नहीं है, जहाँ से कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है कि आप अप्रोच करोगे किसी के पास। आप इंश्योरेंस के बड़े क्लेम होते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप उसमें नहीं जा सकते हो। रिसेंटली एक भाई साहब मेरे बड़े बौंजवा से दूर से आए, तो उनका कहीं इंश्योरेंस का क्लेम था, वो नहीं कर पाए। कहीं पे फोरम नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी बात करें। तो ये अभी तो फिलहाल में अभी अभी आने वाले वक्त में ये कमीशंस अगर घटित घटित होंगे, गवर्नमेंट कमीशन बनाती है, उसके बाद किस तरीके से आपको क्या लगता है एज ए लॉयर, बिकॉज आप कानून को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर किस तरीके से इसको एस्टैब्लिश करना अजहर जी, बड़ा अच्छा पूछा आपने। देखो, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। और जितना कानून लोगों के हित का कानून है, शायद ही ऐसा कुछ हो। देखो, इम्प्लीमेंटेशन में गलत हो सकता है क्या, लेकिन जो उसकी हायरार्की है, चाहे इसकी एक वो जिसे हम कहते हैं फॉर द पीपल है, तो वो उसका एक बना हुआ पैटर्न है, और वो बहुत सेट पैटर्न है हर बंदे के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर कास्ट के लिए, हर रंग के लिए। क्या मसला है, कंज्यूमर कमीशन पहले चलता था, बहुत से लोगों को रिलीफ भी मिला जो जेन्युइन केसेस थे। ये वहाँ पे बैठा हुआ, वहाँ जो भी कमीशंस थे, वो लोगों के हित की बात करते थे, या लोगों जहाँ पे ऐसे भी बड़ी चीज़ें होती है लोग नहीं आ पाते थे, और जो भी वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता था या जी उनके कमीशन के मेंबर होते थे, वो जज ही होते हैं। तो लामाला वो जजमेंट करके ये चीज़ें देखता, और ये चलता है, बहुत अच्छा चलता था। यहाँ से बाकी स्टेट्स में जाओ, बाकी यूटीज़ में जाओ, ये चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता निसार, जैसे कि डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया गया ये है? प्रावधान बिल्कुल आज भी है। आज भी आप लेबर की साइड देख लो, आप सेंट्रल कमीशन की साइड देख लो, आपके पोर्टल्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। जो पहले यहाँ कंज्यूमर रिड्रेसल सेल बने थे, वहाँ पे ये पोर्टल्स थे क्या, ये पोर्टल ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन। क्या उन पोर्टल्स को आज एक्सेस किया जा सकता है? आज अभी कोई भी ऐसी? अभी देखो, अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज एसएस इसलिए नहीं, क्योंकि उनको वो जो पोर्टल्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट के थे। जब वो यहाँ स्टेट हुआ करती थी, तो वो जब स्टेट का वो कार्डर ख़त्म हुआ है, उसके बाद वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। आपकी विजिलेंस कमीशन आपका बंद हुआ है, वैसे ही ये कमीशन उनकी भी साइट बंद हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसी ये चीज़ें सबकी जो वेबसाइट। आप क्या आगे गवर्नमेंट को खास तौर पे क्या? मेरा जो मैं ऑन बिहाफ ऑफ अपने रूरल पब्लिक की तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पे ये कमीशंस थे, जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑब्जर्वेशन रिसेंटली दी है, कि सरकार से अपील है कि ये जो कमीशंस हैं जल्दी बनाए जाएं, ताकि बहुत से लोग इन चीज़ों से बहुत परेशान हैं। क्या ये सिंपलर वे पे लाएं? बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा इसमें लोगों को अवेयरनेस का जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज़रा जिसे बोलते हैं तेज़ करें। तो यहाँ से बाहर लोग बहुत अनअवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में। तो उनको ज़रा ये जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे, अब तो चलो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, आपका बीडीसी है, आपका डीडीसी है, आप उनको यूटिलाइज़ करो इस चीज़ में कि कंज्यूमर जो लोग हैं, जो बिल्कुल पसमानदा लोग हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर करो आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। अगर डीसी साहब बैठे हुए हैं, आप डीसी साहब के पास कब कब जा सकते हो, किस किस मसले में जा सकते हो। तहसीलदार साहब बैठे हैं, आप किस किस मसले में तहसीलदार साहब के पास जा सकते हो। तो ये जो वो जो जिसे हम अवेयरनेस का प्रोग्राम कहेंगे, उनको ज़रा हाईलाइट करो। नहीं निसार जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं 100 रुपये की चीज़ के लिए हम जो है 500 रुपये की वो लिखत पढ़ाई जो है वो खर्च करें, मसला ये है। तो वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब हम क्यों इतना करें। तो उनके लिए आप क्या मैसेज करते हैं? बिकॉज जागो ग्राहक जागो का नारा जो है। देखो अजहर, ये जो आप जो बात बोल रहे हो ना, हर सोसाइटी में ये लोग होते हैं कि यार 100 रुपये की क्या मैं 500 खर्चा करूँगा। ऐसा नहीं है, इसमें पैसा कहीं नहीं लगता। आप ये जो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, इसमें कहीं पैसा, आप सिंपली एक कागज़ उठा के एप्लीकेशन लिखो, कुछ पैसे का कागज़ आएगा, उस पर अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख के दे दो। उसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी का इशू नहीं है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपना जो बिल लगाना है, आपने जो बिल लिया है, हाँ एक चीज़ है, जो बिल आपने लेना है उनसे लो, अथेंटिक कराओ कि आपने इस चीज़ बंदे से ये चीज़ ली हुई है, आप उसको अथेंटिक करा। बिल्कुल। देखो, ऑरली तो कोई भी आप पे ब्लेम कर सकता है, आप वो एक एप्लीकेशन के साथ अटैच करके डाल दो, ये कानून है। देखो, कानून तब भी था, कानून आज भी है। हाँ ये है, तब स्टेट लॉज थे, आज सेंट्रल लॉज चल रहे हैं, और वही हैं। उनको आप सिंपल, ये जो एक फोबिया बना हुआ है लोगों में कि नहीं यार फिर मैं अदालत नहीं, ऐसा अदालत का इंप्रेशन खराब करा हुआ है।
ऐसा नहीं है। अदालत अपना काम पूरा अदालत अपना काम करती है और करती आ रही है। आप पीछे भी देख लो और आज आगे भी देख लो। आज किसानों का मसले में देखो, अदालत ने काम करती है। हमें हम बेसिकली भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या जजों पे? कहीं ना कहीं वो भरोसा कहाँ से आएगा? वो लोगों को अवेयर करके आप जाओ। नहीं जी, एक टॉटिज्म बीच में है, वहाँ पे एजेंट होगा, वहाँ पे कोई नहीं। आप सिंपल जाओ, एप्लीकेशन लिखो, दे दो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बट उससे पहले कि जब तक यहाँ पे कंज्यूमर फोरम्स बननी चाहिए। तो आप भी यही कहते हैं जल्द से जल्द बिल्कुल केंद्र सरकार कंज्यूमर फोरम बिल्कुल। और हमारे लोगों के लिए मैं कहता हूँ, बहुत पसमानदा एरिया है। आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले हिली बड़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे, 1 2 4 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो प्लेन में, बाकी तो सारे हिली और मेनली विंटर्स वाले होते हैं। तो यहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए और साथ में इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्द से जल्द इस चीज़ को किया जाए। बहुत तो ये हमारे साथ थे निसार गत्तू जी, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। इन्होंने संक्षेप में बातें कही कि ख़ास तौर पे जो अभी तक यहाँ पे कोर्स नहीं बनाए गए हैं, कमीशंस अभी तक यहाँ गठित नहीं की गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। और ख़ास तौर पे ग्राहकों के लिए भी आप भी जा गए, और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, सिंपल एप्लीकेशन फाइल करनी है। आगे जब कमीशन बनेगा, अब तो डिजिटल इंडिया है, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखते रहें हमें, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।